पाकिस्तान उन चंद एक ममालिक में शामिल है जहां माजूर अफराद अपने बुनियादी हकूक़ से महरूम हैं। पैदल का सफ़र हो या व्हील चेयर का सफ़र, इनके लिए कोई खसूसी इक़दाम नहीं किए जा सके। महज चंद नौजवानों पर मुश्तमिल ग्रुप आज वसी NGO की सूरत इख्तियार कर चुकी है और मुख्तलिफ़ तालीमी और पेशावर नौजवान माजूर अफराद की खिदमत के लिए अपनी तवानाई और सलाहियत बेलौस देते हैं। इनेबल पाकिस्तान के नौजवानों का यकीन है कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए किसी भी लिहाज से माजूर अफराद का किरदार अहम है। अपने अगले अहदाफ का तयन करते हुए इनेबल पाकिस्तान के नौजवानों का अज़्म है कि माजूर अफराद को रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए जाएँ। उनके लिए तवीलुल मियाद हिकमत अमली इख्तियार करते हुए पहले निजी और गैर मारिफ इदारों में मुलाज़मत दिलवाई जाए। मेरा नाम सईदा उस्मा शाह है। जब मैं अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में थी तो 2003 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था दिसंबर में। इसके बाद मैं पैराप्लेजिक हो गई थी और मेरी नीचे लेग्स मूवमेंट नहीं थी बिल्कुल। 2003 से कुछ अर्सा तक तो मुझे स्टेबल होने में 1.5 मंथ मैंने हॉस्पिटल में गुजारा, वहाँ पे लाइफ देखी। इसके बाद जब मैं स्टेबल हुई तो मुझे पाकिस्तान में जब मैंने व्हील चेयर, उससे पहले मैंने कभी नहीं सोचा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पाकिस्तान में अलमिया लोगों का यही है कि जब तक वो खुद इस फेस के अंदर नहीं आते हैं वो नहीं समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन को दूसरा कैसे फील कर सकते हैं। जब मैं व्हील चेयर बाउंड हुई तब मुझे पता चला कि और लोग इस तरीके से जो पाकिस्तान में हैं वो किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं और उनको क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। सबसे पहला मसला ये था कि बाहर रैम्स स्ट्रक्चर बिल्कुल भी पाकिस्तान का ऐसा नहीं है कि कोई डिसेबल स्पेशली जो व्हील चेयर पे बाउंड हो वो बाहर जा सकता है, वो नहीं था। दूसरा, मैं जहाँ पे रहती हूँ लिफ्ट का बहुत प्रॉब्लम था। इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान में इतनी बड़ा इशू है कि आपको जाने, अगर बंदा कोई ऊपर बिल्डिंग में रहता है, कराची में आपको पता है कि यूजुअली हाई बिल्डिंग्स हैं और नहीं नीचे जाया जा सकता, तो उस वजह से जब इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होती थी तो मुझे ऊपर बाउंड होना पड़ता था। वो चीज़ मेरे जहन में थी। फिर ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। अल्लाह का शुक्र है कि जो यहाँ पाकिस्तान में वेल ऑफ थोड़े से स्टेबल हैं वो तो ट्रैवल कर सकते हैं अपने बाई कार से, लेकिन अगर पाकिस्तान की आबादी में आप उन लोगों को देखें कि जो वाकई एक तो बेचारे गुर्बत में पिसे हुए हैं और जो मजदूर तबका है, उनके लिए पाकिस्तान में कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं है कि वो ट्रांसपोर्ट में कैसे जाएं, कैसे उतरें, कैसे चलें, और वो अपने घर में महसूर होकर रह जाते हैं। इनेबल पाकिस्तान वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमने स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाया था फॉर इग्नोरेंस ऑफ द डिसेबल्ड पीपल दैट वी आर फेसिंग इन दिस कंट्री। ब्रिटिश लॉ में का एक पार्ट है कि वहाँ पे दे कांट कॉल समन ब्लाइंड, दे गो विद पर्सन फर्स्ट अप्रोच। अगर हमारे यहाँ बहुत ही रूडली अंधा, बहरा, काना कोई नहीं भी हो तो उसको भी बोला जाता है, वहाँ पे द पर्सन विद द डिसेबिलिटी कम्स फर्स्ट, द मैन हु हैज़ ब्लाइंडनेस, द मैन हु कांट सी। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड एंड अ वेरी बेसिक थिंग जिसको देखना चाहिए। हमें अपने अंदर एटलीस्ट इतना खुद के पर्सनल लेवल पे इंसान एक दिन में बैठ के ये कर सकते हैं कि आप किसी का सोचें। हमारे प्रेसिडेंट जो सईदा उस्मा शाह, उन्होंने 2009 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी जिसके बाद उन्होंने अनाउंस किया था कि एक वो ऐसी टीम बनाएंगी, टास्क फोर्स बनाएंगी जिससे वो खुद एक स्टूडेंट्स को लेके प्लेटफॉर्म स्टार्ट करें, और हम लोग ने इस तरीके से इनेबल पाकिस्तान का काम स्टार्ट किया। वो जब मेरे पास उन्होंने इस डिस्कशन के लिए आई थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि ज़ाहिर तुम अपने यूनिवर्सिटीज़ वालों को भी अवेयरनेस क्रिएट करो, अपनी फ्रेंड्स वगैरह में बोलो, और अगर कोई आना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है तो उनको इस तरीके से लाओ। तो मुझे अच्छी तरह याद है मेरे एक दो फ्रेंड्स जो बैठे थे, हसन और जिशान जो थे, उनको हमने जब मैंने बोला था सिर्फ डॉक्यूमेंट्री के लिए हमने स्टार्ट की थी कि पहले हमें डॉक्यूमेंट्री कुछ बनानी थी इस तरीके से। तो फर्स्ट स्टेप जहाँ तक मुझे याद है इन लोगों ने डॉक्यूमेंट्री के लिए ही अंदर आए थे ये लोग, और डॉक्यूमेंट्री करते करते हम लोग ने फिर एक टीम को पूरी हमारी टीम बन गई जिससे स्ट्रॉन्ग टीम हो गई। पाकिस्तान में मतलब हर किस्म का ये माहौल है कि उनको डिप्रेशन ज़्यादा किया जाए माशरे को, और वो इसमें हो जाते हैं, वो बिल्कुल भी फिर स्टेबल नहीं हो पाते। ये सब चीज़ें मेरे जहन में तो थीं, लेकिन मैंने उन पर वर्कआउट करना उस वक्त तक नहीं शुरू किया था जब एक दिन मेरी बहन, मेरी सिस्टर है मारिया, वो एक NGO में काम करती थी, तो उन्होंने 3 दिसंबर, आपको पता है कि मजदूरों का आलमी तौर पर मनाया जाता है। उससे मुझे कहा कि 3 दिसंबर आ रही है तो हमारी NGO की तरफ से मजदूर बच्चों को गिफ्ट देने जाना है, और आपको बताओ कि क्या आइडिया है, आपके जहन में क्या है।
ये बात जब मैंने सुनी तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैंने उस चीज़ को अपने ऊपर रख के सोचा कि अगर कोई मुझे साल में मेरी ज़रूरियात का ख्याल ना रखे और सिर्फ 3 दिसंबर को आके मेरे लिए तोहफे और फ़ोटो सेशन अपना करवा के चला जाए और हमारे ऊपर भी सियासत की जाए, अगर मजदूर तबके के ऊपर भी सियासत की जाए तो कैसे फ़ील होगा। डिसेबल्स पीपल को जब मैं देखता था रोड्स में या जब भी अपना सामने से जा रहे होते थे तो उनके लिए मैं खुद फील करता था कि यार वो कैसे फ़ील कर रहे होंगे, कितनी तकलीफ़ में हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही थी। तो मैंने हम डिफरेंट इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट्स ने हमने मिल के एक फाउंडेशन बनाई, एक सोसाइटी बनाई, टास्क फोर्स सोसाइटी इनेबल पाकिस्तान के नाम से। आपको ये इस बात का अंदाज़ा होगा कि 2.7% ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर डिसेबल्ड पीपल। अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। आप किसी को अगर आप देख रहे हैं कि कोई ब्लाइंड सड़क क्रॉस करे, बजाय इसके आप जाके उनका हाथ पकड़ के सीधा उनको खींचना शुरू कर दें, आप यू आर हेल्पिंग बट दैट्स इन अ रॉन्ग वे। यू फर्स्ट आस्क, ऑफर करें, इफ़ दे नीड योर हेल्प तो करें, क्योंकि आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा कि आप खुद कोई काम करने की कोशिश करें और कोई आके ऊपर से आपको घसीटना शुरू कर दे या सुपर इम्पोज्ड हेल्प करे।